now? Yes. नहीं, इन इक्वेशन और इक्वेशन हमने लास्ट टाइम किया था ना, थोड़ा सा है ना? हाँ, इट्स अ न्यू चैप्टर एक्चुअली, ठीक है? तो लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था और अभी मैं उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो गाइस रिमेंबर दिस, लास्ट टाइम मैंने आप लोग को एक ये बताया था, एक क्वेश्चंस दिया था इस टाइप के क्वेश्चंस, x-2 into x-3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करो, है ना? इसको सॉल्व करो बोला था। तो आपने केसेस लिया था ना कि या तो दोनों पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव, है ना? राइट। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक केस से एक एग्जांपल दे दूं करने के लिए, जो मैं अभी कर लेता हूँ, ठीक है? इन x-1 into x-3 into x+2 is less than equal to 0, अगर ये एग्जांपल दे दूं तो फटाफट कर लेते इसको, ठीक है? राइट, लेट अस, is everyone able to see me clearly? Audio and video, everything is clear? ठीक है, ओके, ठीक है। क्वाइट अनक्लियर बोल रहे हो क्या? ओके, वीडियो इज ब्लर, ओके ओके ओके, वेट वेट वेट, अगर वीडियो ब्लर है तो जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट, just a second. Bhargav, you are saying that you were not there in this batch. मैंने, आपने कब जो आपने, आप लोग ग्रुप पे हो ना, न्यू सपोर्ट मैथ्स डाउट ग्रुप पे? हाँ, तो वो कब ज्वाइन किया ग्रुप? न्यू सपोर्ट मैथ्स डाउट कब ज्वाइन किया ग्रुप? 19th। हाँ, मैंने तो 19 के बाद सारे रिकॉर्डिंग भेज दिया उस ग्रुप पे यार, देख लो अभी, है ना? मैंने रिकॉर्डिंग सारे भेज दिया हो 19 के बाद ग्रुप पे, ठीक है? जस्ट बी एक्टिव नाउ, ओके? और मैंने बोला था कि यू हैव टू सी ऑल द रिकॉर्डिंग्स, ओके? तो एम आई ऑडिबल एंड क्लियर टू ऑल नाउ? सब कुछ अभी क्लियर दिख रहा है? इज एवरीवन एबल टू सी मी क्लियरली? एकदम ज्यादा ब्लर है क्या कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है? सर रीडेबल है, दिख रहा है ना? अभी उसका कुछ नहीं कर सकते यार, प्रॉब्लम शायद नेट का हो सकता है। चलो, हाँ, चलो, आई विल ट्राई, ठीक है? हाँ, तो मैंने इस टाइप का क्वेश्चन करवाया था, व्हेन इज द प्रोडक्ट ऑफ थ्री थिंग्स नेगेटिव, है ना? नेगेटिव कब हो सकता है बोलो? जब उसमें से ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो, या फिर ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो, या फिर ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो। दिख रहा है? माइनस साइन इधर, माइनस साइन इधर, माइनस साइन इधर। ये एक केस हो गया जिसमें से तीनों में से एक नेगेटिव है ना? ये तीन केस हो गए, है ना? उसके बाद एक और केस होगा ना जिसमें तीनों नेगेटिव हो गए, ये सब नो गाइस बोलो, है ना? राइट। तो इसके बाद हमने ये एक केस वन मान लिया, केस वन, इसको आपने केस टू मान लिया, इसको आपने केस थ्री मान लिया, और फिर केस फोर मान लिया, है ना? राइट। फिर केस वन, केस टू, केस थ्री, केस फोर को सॉल्व किया, ठीक है? राइट। तो दिस वाज द बेसिक वे टू सॉल्व, है ना? अच्छा, याद करो, मैं इन दोनों नंबर्स के बीच में क्या डालता था? एंड डालता था या और डालता था बोलो? What did I put here? And या or? And. Remember this? And. Remember this? मैथ्स में and का सिग्निफिकेंस पता है ना? and और का सिग्निफिकेंस, है ना? yes. तो and का मतलब ये भी नेगेटिव, this also negative, and this, sorry, this positive and this negative, this positive, है ना? राइट। तो ये तीनों को पॉजिटिव करके and मतलब क्या? राइट, क्या करोगे? सबका इंटरसेक्शन, नहीं, and मतलब इंटरसेक्शन, है ना? एंड का मतलब इंटरसेक्शन, ठीक है? राइट, ठीक है? राइट। तो x-1, तो केस वन क्या था? केस वन वाज x-1 इज नेगेटिव, x-1 इज नेगेटिव, x-3 इज पॉजिटिव, एंड x+2 इज पॉजिटिव। तो केस वन एक्चुअली क्या बन गया बोलो फाइनली? 1 सेकेंड।
केस 1 फाइनली क्या बन गया, x इज लेस देन इक्वल टू 1, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x ग्रेटर देन इक्वल टू -2। ये तीनों के बीच में एंड लगा हुआ है, एंड। तो एंड मतलब कॉमन वैल्यूज, इंटरसेक्शन। तो मुझे बताओ x 1 से छोटा भी होना चाहिए और 3 से बड़ा भी होना चाहिए। इज दिस पॉसिबल? इनको देख के ही समझ में आ जाएगा दिस इज नॉट पॉसिबल, है ना। तो फर्स्ट केस का जो आंसर है वो नल सेट है। नल सेट को 5 लिखते हैं ना, ऐसा नोट किया जाता है। एवरीवन नोज दिस, ओके राइट। यार बहुत ज्यादा ब्लर हो रहा है क्या? अभी आई कांट हेल्प, आई कैन नॉट डू एनीथिंग। जैसा सेटअप है ना उसको मैंने कुछ किया ही नहीं, मतलब जैसा ही सेटअप है ना। वेट यार, now it is fine. ओके चलो ठीक है, तो शायद कैमरा ही। जिसे मैंने नहीं निकाला, मम्मा ने निकाला है। अरे डोंट अनम्यूट योर माइक उजल। चलो, है ना। तो फर्स्ट केस ये था। अब केस 2 क्या है? केस 2 देखो, ये सब सारे केसेस ले रहे हैं हम, ठीक है। केस 2 क्या है कि ये पॉजिटिव यानी x-1 इज ग्रेटर देन 1, सॉरी 0 पॉजिटिव। फिर ये नेगेटिव यानी x-3 इज लेस देन इक्वल टू 0। फिर ये भी पॉजिटिव यानी x+2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेट अस सी, तो इससे क्या आता है? x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x लेस देन इक्वल टू 3 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू -2। इन सब के कॉमन वैल्यूज बताओ, ठीक है। इन सब के कॉमन वैल्यूज बताओ, ठीक है। 1 से बड़ा और 3 से छोटा, एंड तो इन दोनों को देख के क्या बोलोगे आप? 1 से लेकर 3 तक, है ना। ये 1 से बड़ा बोल रहा है, 3 से छोटा बोल रहा है, ऑफ कोर्स 1 से लेकर 3 तक, है ना, राइट। तो इन दोनों को देख के बोलोगे 1 से लेकर 3 इतना आ रहा है। अब उसके बाद तीसरा रीजन क्या है? x ग्रेटर देन इक्वल टू -2, -2 से बड़ा, तो उसमें कॉमन तो यही होगा ना, फाइनल आंसर इसका। तो x बिलोंग्स टू 1 से लेकर 3 क्लोज ब्रैकेट, सही है। ये हो गया आपका केस 2। लेट अस सी व्हाट इज केस 3 नाउ। पिछले एग्जांपल है ना, केस 3। केस 3 इज व्हाट कि ये पॉजिटिव मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये भी पॉजिटिव मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, और बट ये नेगेटिव यानी x लेस देन इक्वल टू -2, है ना। ये x+2 लेस देन इक्वल टू 0 लास्ट टाइम किया था ना, राइट। ठीक है, चलो। तो देखो जितना बढ़ाता हूँ अभी उतना देख लो अभी। तो ये दो को देख के आप क्या बोलोगे? ये बोलता है 1 से बड़ा, ये बोलता है 3 से बड़ा, तो इन दोनों को देख के आप 3 से बड़ा बोलोगे ना। इन दोनों का कॉमन देखोगे तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आएगा, और फिर इसका और इसका कॉमन देखोगे तो क्या आएगा? खुद ही सोचो। ये बोलता है x ग्रेटर देन 3, तो एक काम करो, ये भी मत देखो, है ना। दो को ये देखो, लुक एट दिस। ये बोलता है 3 से बड़ा होना चाहिए, ये बोलता है -2 से छोटा होना चाहिए। इज देयर एनी पॉसिबिलिटी? नो, नल सेट। केस 4 देखते हैं। केस 4 होता है तीनों नेगेटिव, यानी x लेस देन इक्वल टू 1, x लेस देन इक्वल टू 3, x लेस देन इक्वल टू -2। अब देखो तीनों नेगेटिव वाला केस आ गया। अब तीनों नेगेटिव तो ये आ गया है, राइट। तो लेट अस सी। तो ये बोलता है 1 से छोटा, ये बोलता है नहीं नहीं 3 से छोटा, नहीं। तो दोनों का कॉमन क्या है? 1 से छोटा। ये बोलता है नहीं नहीं -2 से भी छोटा। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? -∞ से लेकर -2। इज एवरीवन अंडरस्टैंडिंग दिस? सबसे ज्यादा कॉमन क्या है इसमें? ये बोलता है 1 से छोटा, ये बोलता है 3 से छोटा, और ये बोलता है -2 से छोटा। तो नंबर लाइन को देख लो, सबसे ज्यादा कॉमन आपको -2 से छोटा दिख रहा है ना, राइट। ओके, अभी भी प्रॉब्लम है क्या? वीडियो प्रॉब्लम है क्या अभी भी? यार what to do? I have no idea what can be done now because I tried everything.
सर एकदम क्लियर हो गया। क्लियर हो गया अभी? यस सर। ओके चलो, है ना ये? तो अभी हमारे पास 4 केस आ गए। एक आंसर ये आया, एक आंसर ये आया, एक आंसर ये आया और एक आंसर ये आया, है ना? राइट। तो ये चारों केसेस का हमेशा क्या लेते हैं बोलो, है ना? हम स्टार्ट से केसेस का हमेशा क्या लेते आए? यूनियन, है ना? और है ना? तो यूनियन मतलब सबको मिक्स करना है, सबको अलाउ करना है। तो इसमें ये 1 से 3 है और ये -∞ से -2 है, तो -∞ से -2 पूरा का पूरा आएगा और यूनियन 1 से लेकर 3 आएगा, है कि नहीं? तो दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। so this is the last time वाला एग्जांपल ओनली जो हमने किया था, है ना? नाउ लेट अस सी व्हाट इज दैट शॉर्टकट मेथड जिससे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है? अब देखते हैं, ठीक है? मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ, उसमें आप समझ ही जाओगे कि ऑफ कोर्स आपको ये नहीं करना है। रुक जाओ, दैट ग्रुप किधर है? ठीक है, तो लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। उसमें इट विल बी वेरी क्लियर दैट यू विल नॉट बी एबल टू डू दिस नाउ। Let us do the next question. Question is x minus 1 into x minus 2 the whole square into x minus 5 upon x plus 1 into x minus 3 the whole cube, इसको रेज टू 5 कर दो और x plus 3 the whole की पावर 6 is, या एक काम करो x minus 4 ले लो, -4 the whole की power 6 is greater than equal to 0. Now guys look at this question, ठीक है? Can you even dare to think and take cases? नहीं ना, बहुत सारे ब्रैकेट है, एक तो 6 ब्रैकेट है और 6 सारे के ब्रैकेट्स के ऊपर कुछ ना कुछ पावर है। इसमें 2 पावर है, इसमें 5 पावर है, इसमें 3 पावर है, इसमें 6 पावर है, राइट? पावर्स लगी हुई ब्रैकेट के ऊपर, है ना? अच्छा, is there anything getting cancelled? No, nothing is getting cancelled, है ना? No, nothing is getting cancelled, है ना? Right? So guys, listen, इसका करना क्या है? तो now our first method, the basic method of taking cases fails. So after this, we are going to learn a new method, ठीक है? That is called wavy curve method. इस मेथड का नाम वेवी कर्व मेथड है। अब ये मेथड क्या है वो देख लो, ठीक है? इस मेथड का नाम है वेवी कर्व मेथड, ठीक है? इसको वेवी कर्व मेथड क्यों बोलते हैं, क्योंकि मैं बताऊंगा लास्ट में, बट ऐसा कुछ वेवी कर्व से रिलेटेड नहीं है, ठीक है? नाउ लुक एट दिस, ठीक है? इसमें मैं आपको स्टेप्स बताता हूँ, ठीक है? मैं आपको स्टेप्स बताता हूँ इस क्वेश्चन को करने के। स्टेप 1 ये होता है, bring all terms on LHS and 0 in RHS and factorize LHS, ठीक है? राइट? हाँ, तो मैं आपको वेवी कर्व बताने वाला हूँ, वेवी कर्व पे एग्जांपल्स करेंगे और फिर आगे भी बढ़ेंगे, ठीक है? जितना हो सकता है आगे बढ़ेंगे आज। तो लुक एट दिस, तो सारे टर्म्स को लेफ्ट साइड पे लेके आ जाओ, राइट साइड पे 0 होना चाहिए इनइक्वालिटी के लिए, है ना? इनइक्वालिटी जो भी है उस पे राइट साइड पे 0 होना चाहिए, कोई नंबर नहीं होना चाहिए 1 2 3 4, सिर्फ 0 होना चाहिए, राइट? ओके, और लेफ्ट साइड पे सब कुछ फैक्टराइज होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में आपको फर्स्ट स्टेप करके दे दिया गया है, तो कोई यूजलेस है ना? मतलब राइट साइड पे 0 भी है ना? राइट, ठीक है? एंड 0 इन RHS, 0 पे राइट साइड पे है, राइट? और LHS फैक्टराइज्ड है ना, सारे फैक्टर्स दिख रहे हैं ना आपको? स्टेप 2, स्टेप 2 देखना, थोड़े से ज्यादा स्टेप्स है लेकिन करना बहुत आसान है, ठीक है? स्टेप 2,
प्लॉट ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन नंबर लाइन। गाइस प्लीज पे अ लॉट ऑफ अटेंशन हियर नाउ, ठीक है? राइट, एकदम एंग्रॉस होके अच्छे से सुन लो इसको, ठीक है? वरना नहीं समझ में आएगा। सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो। अच्छा, व्हाट आर क्रिटिकल पॉइंट्स? ठीक है, व्हाट आर क्रिटिकल पॉइंट्स? ठीक है, जैसे x-1 का एक ब्रैकेट है ना? क्रिटिकल पॉइंट कैसा आता है ना, मैं बता देता हूँ वर्बली, अब सुन लो। क्रिटिकल पॉइंट कैसा होता है? आपको ये ब्रैकेट दिख रहा है, इस ब्रैकेट को 0 से इक्वेट करो, तो जो x की वैल्यू आएगी वो क्रिटिकल पॉइंट होगी। समझे? इज इट क्लियर? तो x-1 को 0 से इक्वेट करो, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा? बोलो 1। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा? इस ब्रैकेट का 2, इसका 5, इसका बोलो -1, इसका क्रिटिकल पॉइंट 3, इसका क्रिटिकल पॉइंट 4। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, राइट। तो कुछ नहीं करना है, आपको देखना है कि क्रिटिकल पॉइंट क्या है, तो है ना? पावर को मत करो, है ना? जितना मैं बोल रहा हूँ उतना ही सोचो, ठीक है? नहीं, क्रिटिकल पॉइंट के बारे में आपको ये देखना है कि क्या 0, मतलब ये ब्रैकेट कब 0 हो रहा है? x को 2 पुट करोगे तो 0 हो रहा है ना? ये ब्रैकेट कब 0 हो रहा है? x को 4 पुट करोगे तो 0 हो रहा है ना? डोंट थिंक अबाउट what is there in the power. This is x-2 the whole square, है ना? पावर को छोड़ दो, पावर का यूज बाद में आएगा। समझ में आया ये? राइट, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप क्या किया है आप लोग ने? आप लोग को मैंने क्या बोला कि प्लॉट ऑल द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन नंबर लाइन। ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन पे सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट करो। आपके कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट है? देखो 1 2 3 -1 4 और 5। तो एक तो -1 है, एक 1 है, एक 2 है, एक 3 है, एक 4 है और एक 5 है ना? 1 2 3 4 5 और -1। यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट? ओके, स्टेप 3। देखो हाँ, स्टेप 3 क्या है? स्टेप 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेक अ पॉइंट। अच्छा गाइस, मुझे ये बताओ, ठीक है? मुझे ये बताओ, ठीक है? पार्थ, मैं जितना बोल रहा हूँ ना वो चुपचाप सुनो, मुझे आगे मत बताओ ये 0 नहीं होगा, वो 0 नहीं होगा। मैं आप क्रिटिकल पॉइंट्स प्लॉट करके बोल रहा हूँ, ठीक है? प्लीज डू नॉट क्वेश्चन एनीथिंग, जितना भी बता रहा हूँ उतना ही करो, ठीक है? प्लीज लिसन टू दिस, डोंट इंटरप्ट नाउ, डोंट थिंक एनीथिंग एल्स, बस ये समझने की कोशिश करो। आगे कोई थॉट्स मत लेके आओ अपने दिमाग में, ठीक है? राइट, अभी गाइस मुझे बताओ, आपने इतने सारे नंबर क्रिटिकल पॉइंट्स प्लॉट किए, तो ये जो नंबर लाइन है वो रीजन में प्लॉट ब्रेक हो गई ना? एक ये रीजन है, एक ये रीजन है, एक ये रीजन है ना? ये है ना? राइट, मेरा प्रोसेस क्या पता है आगे क्या? मैं इस सारे रीजन्स में साइन देखूंगा कि इस रीजन में ये नंबर कैसा है, इस रीजन में ये पूरी क्वांटिटी कैसी है, पॉजिटिव या नेगेटिव, फिर इस रीजन में कैसी है, फिर इस रीजन में कैसी है, पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उसके उसी को करने का मैं शॉर्टकट बताता हूँ, ठीक है? टेक अ पॉइंट इन द राइट मोस्ट रीजन and put in LHS to get its sign, SIGN। समझ में आया ये? राइट, आपको क्या करना है? राइट मोस्ट रीजन क्या दिख रहा है आपको? ये ना, ये 5 के बाद वाला रीजन दिख रहा है आपको? तो 5 के बाद में कोई भी पॉइंट लो, टेक एनी पॉइंट ग्रेटर देन 5, एनी पॉइंट। If you want, you take 6, you take 10, you take 20, any point, you take that point, take a point in the rightmost region and put in LHS। LHS में x की जगह पे वो पुट कर दो, पूरी जगह पे x की जगह, पूरा ये x की जगह पे वो पुट कर दो। क्या पुट कर दोगे? Any point which is there in this region। What do I put? Tell me, what do I put? Any point, just give me any point। 6, अरे यार 5 कैसे भाई? राइट मोस्ट रीजन में 5 नहीं है ना? राइट मोस्ट रीजन में 5 नहीं लेना, 5 नहीं लेना है। 5 के बाद 6 7 10 100 कुछ भी बोल सकते हो आप, ठीक है? राइट, आई कैन टेक 100 आल्सो। लुक एट दिस, 6, आप लोग 6 बोल रहे हो, 6 ले लो। इन्फिनिटी भी ले सकते हो, बिल्कुल सही, बट ऑफ कोर्स है ना, अच्छा ऐसा ना बोलो जिससे समझ पाओ, है ना? 6 ले लो, चलो। तो 6 -1 ये वाला टर्म कैसा होगा? बोलो 6 -1 पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? कितना टर्म बताओ खाली, बोलो। पॉजिटिव, ये
पॉजिटिव, ये वाला 6 - 5 पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव। दिख रहा है आपको? तो 6 या 7 या 8 या 9 कुछ भी पुट करोगे ना तो सारे टर्म्स पॉजिटिव है, तो सबका मल्टीप्लिकेशन भी पॉजिटिव होगा कि नहीं गाइस, बोलो। तो यहाँ पे ना आप एक प्लस साइन डाल दो। क्लियर नाउ? इस रीजन का साइन डिटरमाइन कर दिया मैंने। कैसे कैसे किया? एक पॉइंट लिया। हाँ बोलो क्या डाउट है? इस रीजन का मैंने साइन डिटरमाइन कर दिया। मैंने एक पॉइंट ले लिया 5 से बड़ा, लेट्स से 7 8 9 कुछ भी ले लो, उसको एलएचएस में पुट कर दो और उसका साइन डिटरमाइन कर दो कि क्या आ रहा है, तो है ना, ओवरऑल पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है एलएचएस उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो हमें पॉजिटिव आया तो मैंने पॉजिटिव लिख दिया इधर, समझा है? इस पूरे रीजन को मैंने पॉजिटिव मार्क कर दिया, ठीक है। पॉइंट में ले सकते हैं। क्या बोल रहे हो लक्ष्मी? ठीक है, क्या बोल रहे हो लक्ष्मी? अरे यार कोई इजी पॉइंट दो ना, आपको चेक ही करना है ना। आप लोग के डाउट्स ऐसे रहते हैं ना यार। कौन है वो 7.1 वाला? 5 के बाद में कोई भी पॉइंट लेके पुट करना है। अभी आप 7.732 तो नहीं लोगे, कोई अच्छा पॉइंट हो ना, चेक ही करना है ना ऐसे भी, है ना। स्टेप 4। सो गाइस मैंने अब तक क्या बताया, देखो कुछ नहीं करना है। एलएचएस में जो नंबर है ना, फर्स्ट स्टेप को इग्नोर करो, है ना, इग्नोर करो। फर्स्ट स्टेप को मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। सेकंड स्टेप में इन सबके क्रिटिकल पॉइंट्स का नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। क्रिटिकल पॉइंट मतलब ये ब्रैकेट किधर जीरो हो रहा है, x इज इक्वल टू 1 पे, तो उसको प्लॉट कर दो। ये ब्रैकेट किधर जीरो हो रहा है, x इज इक्वल टू 2 पे, इसको प्लॉट कर दो। ये ब्रैकेट 5 पे जीरो हो रहा है तो 5 को प्लॉट कर दिया। ये ब्रैकेट -1 पे जीरो हो रहा है तो -1 को प्लॉट कर दिया। ये 3 पे जीरो हो रहा है तो 3 को प्लॉट कर दिया। और ये 4 पे जीरो है तो मैंने 4 को प्लॉट कर दिया। इज दिस क्लियर नाउ? राइट। उसके बाद मैंने क्या किया, जितने सारे क्रिटिकल पॉइंट नंबर्स प्लॉट हुए ना, उसमें से लास्ट क्रिटिकल पॉइंट से बड़ा कोई पॉइंट ले लिया, है ना। इस रीजन में कोई पॉइंट ले लिया, कोई भी बड़ा पॉइंट, 6 7 8 9 10 कुछ भी लो, और x की जगह पे वो पुट कर दो, हर जगह पे, एवरीवेयर, है ना। ये छोड़ो, इसको इग्नोर करो, एलएचएस में पुट करो और देखो इसकी वैल्यू क्या आ रही है। इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रही है? देखो अब मैंने 6 पुट किया तो 6 - 1 पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, सब कुछ पॉजिटिव है। पॉजिटिव चीजें सब कुछ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, बोलो गाइस? पॉजिटिव आएगा। तो ओवरऑल मैंने इस रीजन में एक पॉजिटिव किया है, 6 पुट किया था मैंने इस रीजन से उठा के और उसको मैंने पुट कर दिया तो पॉजिटिव आया। ओके, नाउ स्टेप 4 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। मूव leftward, move leftward and extremely important step, look at this। इससे आपको पूरे नंबर लाइन को आप साइन में दे दोगे, ठीक है, साइन स्क्रीन डाल दोगे, ठीक है, ठीक है। वेट वेट रवि, वेट, जस्ट वेट। मूव लेफ्टवर्ड, ठीक है, जितना मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान दो, है ना। मूव लेफ्टवर्ड एंड while crossing a critical point, ठीक है। नाउ प्लीज नो डाउट्स, आई विल नॉट एंटरटेन एनी डाउट्स। जब चुपचाप इधर बैठ के देखो, सुनो, उसके बाद जो भी है वो देखेंगे, ठीक है। while crossing a critical point, ठीक है, while crossing a critical point, if its power is odd, then change sign, sign, change sign, है ना। if its power is odd then change the sign, ठीक है। if its power is even then retain the sign। इसका मतलब समझो क्या है। तो what is the meaning of this step? ये स्टेप आपने कर दिया ना, आपका काम हो गया, ठीक है। ऑलमोस्ट यू आर डन विद द क्वेश्चन, ठीक है, राइट। ओके, तो पहला ये था, आपने प्लस मार्क किया था, ठीक है। नाउ गाइस लुक एट दिस, ओनली लुक एट दिस, डोंट रीड देयर, आई विल नाउ एक्सप्लेन, समझो इसको, है ना। अब आप क्या करोगे, ट्राई टू मूव लेफ्ट, है ना। अब लेफ्ट मूव करो एंड यू कम टू ये, है ना, इस रीजन से यहाँ पे क्रॉस करोगे, इस रीजन पे आओगे। So when you come to this region, which is the critical point you are crossing, बोलो आपने कौन से critical point को क्रॉस किया है, बोलो यार। कौन कितना पागल हो सकता है यार, ये 4 बोल रहा है इसको देख के, 5, यस, ठीक है, someone is saying 4, बट यार ऑफ कोर्स किसको क्रॉस किया आपने, 5 को क्रॉस किया ना, ठीक है।
इतना भी नहीं दिख रहा है क्या? तो ये 5 है, ठीक है। अब देखो ये 5 है, तो क्या करोगे इस क्वेश्चन में जाओगे। 5 कहां से आया था? यहां से आया था ना गाइस, इधर से आया था ना 5, राइट। इस ब्रैकेट का पावर देखो, ये पावर, बस मुझे बताओ ये पावर इवन है कि ऑड? ऑड है, ऑड। तो ऑड रूल लगेगा, है ना। ऑड रूल मतलब वो वाला नहीं, ये नया वाला रूल, ठीक है। क्या बोला था? इफ इट्स पावर इज ऑड देन चेंज द साइन। मतलब जो ये साइन थी ना, उसको चेंज करके उल्टा लिख दो, माइनस कर दो, जो भी थी उसकी जगह पे उल्टी साइन डाल दो। समझ में आया? समझ में आया एवरीवन? ठीक है, आई विल एक्सप्लेन दिस स्टेप वंस अगेन, है ना। देन पहले आपने क्या किया, पहले इस रीजन में कोई भी पॉइंट ले लिया, 6 7 8 9 10, जो भी पॉइंट, एनी वन पॉइंट, पुट इट ओवर हियर एंड गेट द साइन कि ये ओवरऑल कैसा है। तो आपने देखा ये ओवरऑल इस रीजन में पॉजिटिव है, ओके। सो फिर इसके बाद मैंने यहां से इधर आया, इस रीजन में आया। अब इस रीजन में आते टाइम मैंने इस पॉइंट को क्रॉस किया, 5 को। 5 क्रिटिकल पॉइंट कहां से आया था? इधर से आया था। लुक एट दिस वेरी 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 केयरफुली। 5 जो क्रिटिकल पॉइंट है ना, वो इधर से आया है। ये ब्रैकेट का एक्सपोनेंट क्या है? ऑड। तो अगर ऑड होगा ना, तो ये जो प्रीवियस साइन है ना, उसको चेंज करके लिख दो, स्विच करके। प्लस को स्विच करोगे तो माइनस आ जाएगा, ऑफ कोर्स, है ना। ये है आपका शॉर्टकट, ओके। देन उसके बाद बताओ क्या करोगे। अब व्हेन यू कम टू दिस रीजन, व्हाट इज द पॉइंट यू आर क्रॉसिंग? विच पॉइंट आर यू क्रॉसिंग, जंपिंग ओवर? 4, यस 4। 4 कहां से आया था पूरे इसमें क्वेश्चन में? इधर से आया था ना 4, यस इधर से आया था ना, है ना, राइट। अब मुझे बताओ इस ब्रैकेट का एक्सपोनेंट क्या है? इवन। एक्सपोनेंट क्या है? इवन। तो मैं इस साइन को चेंज करूं कि रिटेन करूं? लुक एट दिस, चेंज करूं कि रिटेन करूं? रिटेन करता हूं, तो रिटेन कर दिया। समझ में आया एवरीवन? बोलो, एज एवरीवन अंडरस्टूड कि क्या करते जाना है और आगे भी, ठीक है, राइट। तो आगे भी करेंगे, बट इतने 2 स्टेप समझा क्या मैंने? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, राइट। इतना हो गया तो बस क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व है। बाकी के छोटे 2 स्टेप्स है वो सिंपल है, ठीक है, राइट। यस रावी, बोलो क्या डाउट है? सर मुझे वो अभी जो 4 स्किप करके साइन चेंज किया या फिर रिटेन किया वो नहीं समझ रही। क्योंकि रावी आपने पहले से दिमाग में कुछ और सोच के रखे हो कि ये होल स्क्वायर होगा तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा। प्लीज रिमूव एवरीथिंग फ्रॉम योर माइंड एंड पे अटेंशन टू एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है, राइट। जस्ट पे अटेंशन टू व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है, राइट। तो I suppose everyone have understood how to plot the critical point. मानस आप भी ध्यान दो, ठीक है, राइट, ठीक है। everyone please pay attention how to plot the critical points आपने देख लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, 5 से एक बड़ा नंबर ले लिया, एनी नंबर which is in this region 6 7 8, इसको इधर पुट कर दिया और मैंने देखा कि ये छोड़ो, इसको इग्नोर करो, ये पॉजिटिव है, इसको इग्नोर करो जस्ट, राइट। तो फिलहाल हटा दो। पहले मैं देखता हूँ कि ये रीजन ये कैसा है। क्या पुट किया? 6 पुट कर दिया, 6 पुट कर दिया x की जगह पे, तो मुझे ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव आ गई, है ना। ये तो मैंने एक प्लस साइन का साइन डाल दिया इधर, है ना, प्लस डाल दिया। देन द नेक्स्ट स्टेप इज कि आप यहां से इधर आओ, है ना, इस रीजन से हॉप करके इस रीजन पे आओ। तो व्हेन यू हॉप फ्रॉम हियर टू हियर, यू आर क्रॉसिंग अ पॉइंट कॉल्ड 5, यू आर क्रॉसिंग 5। नाउ वेयर इज 5 इन द एंटायर क्वेश्चन? आपको 5 इधर से आया था। 5 का एक्सपोनेंट क्या है? एक्सपोनेंट पावर बोलोगे तो क्या है ये? 5. And this is the rule. If the power is odd, then change the sign. If the power is even, then retain the sign. है ना, राइट। तो अगर इसको हॉप किया तो 5 के ऊपर से हॉप किया, 5 का पावर ऑड है, 5 का पावर ऑड है, तो ये जो साइन थी इसको चेंज कर दोगे। इज दिस क्लियर? नाउ ये माइनस है, दिस इज माइनस, ओके। अब मैं माइनस को यहां से हॉप करके इस रीजन में आ गया, यहां से हॉप करके इस रीजन में आ गया, तो मैंने 4 को जंप किया, 4 के ऊपर से जंप किया। और 4 कहां से था पूरे क्वेश्चन में बोलो? 4 आपको यहाँ पे दिख रहा था ना, x - 4 से आया था ना, यहाँ से 4 आया था। तो नाउ गाइस टेल मी
कि इसका एक्सपोनेंट क्या है, एक्सपोनेंट इवन ये है या ऑड है, इवन है या ऑड है, ऑड है ना, तो सॉरी इवन है ना, तो इवन है तो क्या करोगे, यहां से यहां आने में रिटेन कर दोगे, जो पिछली साइन थी ना उसको रिटेन करके लिख दोगे, यू विल नॉट चेंज इट, प्रीवियस साइन को चेंज करना है या रिटेन करना है। इज दिस क्लियर नाउ गाइस? आई एम प्रोसीडिंग, ठीक है राइट। अब देखो, अब इसके बाद इधर से इधर आ गया मैंने इस रीजन में, अब इधर से इधर आने में मैं किसके ऊपर से जा रहा हूँ, 3 के ऊपर से, ठीक है ठीक है। वैष्णव विल यू प्लीज शट अप फॉर अ व्हाइल, ठीक है, आई एम टेलिंग यू डोंट आस्क डाउट, जस्ट आंसर मी, ठीक है, डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ, ये हुआ तो क्या होगा, वो हुआ तो क्या होगा, ठीक है, आई विल नॉट एंटरटेन एनी डाउट्स नाउ, ठीक है राइट। प्लीज शट अप फॉर अ व्हाइल, लिसन टू दिस, क्या हो रहा है तो, है ना राइट। मैं आपको सारे वेरिएशन दूंगा, आप आगे की चीजें क्यों पूछ रहे हो, है ना राइट। यहां से इधर आओ, ठीक है राइट। तो 2 मैं बोला आपको कि डोंट आस्क एनीथिंग, इसको इधर से हॉप किया तो किसको क्रॉस किया आपने, बोलो किसके ऊपर से जंप किया आपने, 3 बोलो 3 किधर था, 3 इधर से आया था, 3 का एक्सपोनेंट क्या है, ऑड, तो रूल चेंज करूं कि नहीं करूं, इसको करूं कि नहीं करूं, बोलो यस आई शुड चेंज एंड आई शुड पुट अ प्लस साइन ओवर हियर, आर यू गेटिंग दिस राइट। तो हम क्या कर रहे हैं पता है, पूरे नंबर लाइन पे एक साइन स्कीम अलॉट कर रहे हैं, ठीक है, मैं बताऊंगा आप एक्चुअली क्या कर रहे हो। नाउ लिसन टू दिस, ठीक है राइट, कम ओवर हियर, है ना, किसको हॉप कर रहे हो, 2 को, 2 का एक्सपोनेंट क्या है, इवन, तो प्लस को क्या करूं, प्लस ही रहने दो, प्लस को क्या करूं, प्लस ही रहने दो, इज दिस क्लियर, ठीक है राइट। उसके बाद एक जस्ट अ सेकंड ना गाइस, हाँ ओके नाउ इसके बाद तो फिर इसके बाद इसको हॉप करके इधर आ जाओ, ठीक है राइट। आपने किसको क्रॉस किया, 1, अच्छा गाइस 1 कहां से आया था, ये वाले से के इस वाले से, ऊपर वाले से के नीचे वाले से, 1 कहां से आया था बोलो, यहां से आया था ना, यस, इससे तो -1 आया था, ओके तो ये याद रखना। अच्छा इसका एक्सपोनेंट क्या है बोलो, व्हाट इज द एक्सपोनेंट ऑफ दिस पावर, पावर इज 1, 1 इज एन ऑड नंबर, तो ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। देन फाइनली यू आर गोइंग कमिंग टू दिस रीजन, जिससे आपने हॉप किया -1 को, और -1 में ये रखा हुआ है, -1 में ये रखा हुआ है, एक्सपोनेंट क्या है 1, साइन चेंज करोगे। गाइस आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस, ठीक है ओके ठीक है। स्टेप 5, राइट required region, required region as answer with open brackets, ठीक है। उसके बाद स्टेप 6 बताता हूँ मैं, स्टेप 5 स्टेप 6 बताता हूँ मैं, ठीक है राइट। तो स्टेप 5 का लिख लेते हैं, ठीक है राइट। ओके गाइस, तो हमने क्या किया ना, अब तक सिर्फ ये देखा, इसको देख के सब कुछ प्लॉट कर दिया, ठीक है। अब ना क्वेश्चन में क्या था पता है आपको, पता है क्वेश्चन में मैंने जो रेज किया था वो ये था, है ना राइट, क्वेश्चन में ये था, ओके ना। अरे यार अभी भी ब्लर हो रहा है क्या, guys is the video clear now, no बोलो, अब ठीक है, ओके नाउ इट्स क्लियर, यस चलो फाइन, ठीक है। तो अब आपका स्टेप 5 क्या करना है, इतना हो गया, ठीक है। तो आपने स्टेप 4 में क्या किया पता है गाइस, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग बीच में कमेंट मत करो क्या करना है क्या करना है, लोग बोले ऑल्टरनेटिव प्लस साइन डालना है ना,
ऑल्टरनेट प्लस साइन डालो, कुछ ये भी कमेंट आए थे ओवर स्मार्ट पीपल। अरे दिख रहा है आपको, दिख रहा है ऑल्टरनेट हो रहा है क्या, प्लस का माइनस हुआ, माइनस का माइनस ही रहा, माइनस का प्लस हुआ, फिर प्लस का ऑल्टरनेट नहीं हुआ। तो प्लीज जस्ट यू नो व्हेनेवर आई एम टीचिंग समथिंग एंड व्हेन आई एम टेलिंग यू कि मत कुछ करो, मत कुछ बोलो, तो जस्ट लिसन, है ना, राइट, ठीक है। बिकॉज आपको जो मेथड पता है, मैं उसको चैलेंज करके ऐसा क्वेश्चन दूंगा जिसमें आपका मेथड रॉन्ग हो जाएगा, है ना। ये बड़ा मेथड है, मैं आपको इसको शॉर्ट में बता सकता हूँ, बट टफ क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएंगे आपके, है ना। ये बड़ा मेथड है ना, और मैंने अच्छा पहले ही टफ क्वेश्चन ले लिया, ठीक है। तो सुन लो इसको अच्छे से केयरफुली, ठीक है। मैं स्टार्टिंग से आपका लेवल अच्छा कर दिया हूँ, तो अब जब आप अच्छे क्वेश्चंस कर पाओगे, मैं चाहता था तो 2 ब्रैकेट लेके एक्सप्लेन कर सकता था, है ना, सिर्फ 2 टर्म लेता, एक्सप्लेन कर देता, ठीक है। बट आई हैव डन समथिंग पर्पसफुली so that if you pay attention now, you are directly at advanced level, good level problems, right? So step 5 is what, guys? Step 5 is right, okay. So basically step 4 तक आपने क्या किया, आपने step 4 में actually क्या किया पता है, सारे रीजन्स के साइन अलॉट कर दिया। इस रीजन में पॉजिटिव, इस रीजन में नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। तो आपने क्या किया पता है, इस मेथड से ये एक्सप्रेशन कहाँ पॉजिटिव है और कहाँ नेगेटिव है सब निकाल दिया along the number line. This is what you have done by this method, okay? This is what you have done by this method, okay? Now guys, step 5 क्या बोलता है, write required region as answer with open bracket. अच्छा मुझे बताओ, मुझे क्या चाहिए था, ये पूरा एक्सप्रेशन मुझे greater than equal to 0 चाहिए था ना, ये चाहिए था ना मुझे, है ना। I wanted this as my I wanted this entire region as positive. अब आप देखो कि कहाँ कौन कौन से रीजन में प्लस साइन रखा हुआ है ना। तो मुझे ये रीजन लेना है, ये रीजन लेना है, ये रीजन लेना है और ये रीजन लेना है। समझ में आ रहा है गाइस, समझ में आ रहा है सबको कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, तो मतलब पॉजिटिव चाहिए। अब पॉजिटिव किधर किधर है वो देख लो और उसको उठा के इधर रख लो आंसर में। अब बताओ इस रीजन को कैसा लिखूं, इस रीजन को कैसा लिखूं, बोलो। x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू -1, समझ में आ रहा है ये पूरा ये रीजन है ना, पूरा माइनस पीछे तक गया ना, माइनस इंफिनिटी टू -1। अच्छा यहाँ पे ये भी लिखा है कि राइट योर आंसर विद ओपन ब्रैकेट्स। आप हमेशा आंसर है ना ओपन ब्रैकेट्स में लिखो, ठीक है। ट्रस्ट मी, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। माइनस इंफिनिटी टू -1 सब कुछ आंसर ओपन ब्रैकेट में लिखो। ये रीजन को ओपन ब्रैकेट में लिखा, फिर उसके बाद ये तो नहीं चाहिए, ये चाहिए ना यूनियन। ये रीजन को क्या लिखूंगा मैं ओपन ब्रैकेट में, बोलो प्लीज टाइप। इस रीजन को क्या लिखूंगा ओपन ब्रैकेट में, बोलो फटाफट, जस्ट टाइप 1 से 2 यूनियन 1 से 2। इज दिस क्लियर, राइट? आर यू अंडरस्टैंडिंग? नहीं, मैं इस रीजन की बात कर रहा हूँ गाइस, इस रीजन की, पूरा मत बोलो, है ना। 1 से 2, डोंट अप्लाई योर ब्रेन्स, पर जितना बोल रहा हूँ उतना ही करो, है ना, राइट। 1 से 2, इस रीजन को क्या लिखूं, इस रीजन को 2 से 3 यूनियन 2 से 3, है ना, क्योंकि ये भी लेना है, ये भी लेना है, सब कुछ लेना है ना। यू हैव टू टेक दिस आल्सो, दिस आल्सो, दिस आल्सो। फिर उसके बाद पॉजिटिव किधर दिख रहा है, इधर दिख रहा है ना, राइट। हाँ वेरी गुड, यूनियन 5 टू इंफिनिटी। डू नॉट पुट क्लोज ब्रैकेट्स टू एनीवेयर, है ना, कहीं किसी को भी इंक्लूड मत करो ना। उसके बाद स्टेप 6 इज इफ ग्रेटर देन, सुनो अभी वेरी केयरफुली, लिसन टू दिस। इफ ग्रेटर देन और, ठीक है, इफ इक्वालिटी इज देयर इन क्वेश्चन, then include all numerator points. This is step 6, ठीक है। ओके, स्टेप 5 में एक्सप्लेन कर लेता हूँ यार, पता नहीं क्या नहीं समझा है लोगों को इधर, ठीक है। ये रीजन देखो, ये क्या है, माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 to 2 यूनियन 2 to 3 यूनियन 5 टू इंफिनिटी। मैंने सिर्फ ये प्लस वाला क्यों लिया, क्योंकि मुझे ये पॉजिटिव वाला क्वेश्चन था, है ना, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला। गाइस अगर ये ऐसा होता ना, ऐसा, तो मैं ये रीजन लेता, ये रीजन लेता, फिर ये लेता, फिर ये लेता, ओके, राइट, ओके। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू ये वाला रीजन लो, ओके। यस यस, नो प्रॉब्लम, चलो, है ना, ओके, नो प्रॉब्लम, चलो अब ध्यान दो ना, ओके, ये हो गया। नाउ लिसन गाइस, अब क्या है कि
ये करने के बाद ये इतना लिख लिया, उसके बाद स्टेप 6 इज न्यूमरेटर में, सॉरी ओरिजिनल क्वेश्चन में इक्वालिटी अगर रहे ना, इनइक्वालिटी के साथ में है ना, दो टाइप की चीजें होती है ना, एक तो ये होता है जिसमें इक्वालिटी नहीं है ना, इसको क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन ना, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, और इसको क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू बोलते हैं ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो इक्वालिटी है ना, अगर इक्वालिटी इज देयर then include all the numerator points in answer. Okay, ठीक है। इसके बाद क्या करना है गाइस, बोलो, है ना, अगर इक्वालिटी है ना, इस क्वेश्चन में इक्वालिटी है, तो सारे न्यूमरेटर के पॉइंट्स, न्यूमरेटर के क्रिटिकल पॉइंट्स, न्यूमरेटर के क्रिटिकल पॉइंट्स इन आंसर, मुझे बताओ न्यूमरेटर के क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से बोलो, 1, 2 और 5, ये है ना तीन न्यूमरेटर क्रिटिकल पॉइंट्स, वो आपको इस आंसर में इंक्लूड करना है। अच्छा, कैन यू सी 2 यहाँ पे इंक्लूडिंग नहीं है, दिख रहा है ना, इसको देख के पता समझ में आ रहा है ना कि 2 इज नॉट इंक्लूडिंग, क्योंकि ओपन ब्रैकेट्स है ना, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पे 5 से इंफिनिटी है, 5 इंक्लूडिंग नहीं है ना, तो 1 और 2 और 5 को इंक्लूड करना है, तो इस आंसर को चेंज करके ये कर दो, माइनस इंफिनिटी -1 यूनियन 1 को क्लोज ब्रैकेट कर दो, फिर 2 को भी क्लोज ब्रैकेट कर दो, यूनियन 2 को क्लोज ब्रैकेट कर दो, और 3 तो नहीं है ना, तो 3 को तो ओपन ही रहने दो, है ना, न्यूमरेटर के जितने पॉइंट्स है ना, न्यूमरेटर के क्रिटिकल पॉइंट्स, उसको ही ऐड करना है बस, और किसी को नहीं। यूनियन 5 भी है न्यूमरेटर में, तो 5 को क्लोज ब्रैकेट्स कर दो, समझ में आ रहा है ये, तो जितने न्यूमरेटर के पॉइंट्स है उस पे क्लोज ब्रैकेट्स डाल दिया। इज दिस क्लियर? ठीक है ना, सबको समझ में आ गया? अच्छा एक सेकेंड, हाँ बिल्कुल, इज दिस वेरी क्लियर? ओके, नाउ स्टेप 7, स्टेप 7, ठीक है, हाँ, स्टेप 7 इज राइट, exclude, and this is your final step, exclude denominator points if any। अगर डिनोमिनेटर के कोई पॉइंट्स आपने आंसर में लिया है, डिनोमिनेटर के पॉइंट कौन से बोलो, -1, 3 और 4, -1 और 3 और 4 अगर आपके आंसर में दिख रहा है तो उसको एक्सक्लूड कर दो। दिख रहा है आपको आंसर में -1, बट वो ऑलरेडी एक्सक्लूडेड है कि नहीं, बोलो, ऑलरेडी एक्सक्लूडेड है कि नहीं, है ना, 3 बोलो, 3 एक्सक्लूडेड है कि नहीं, राइट, और 4, अच्छा इस पूरे आंसर में 4 है क्या, बोलो, ये तो -2 से -1, ये तो नेगेटिव रीजन है, ये 1 से 2 है, फिर 2 से 3 है, और फिर डायरेक्टली 5 से इंफिनिटी है, इसमें 4 है क्या, 4 भी नहीं है, तो क्या करना है, परफेक्ट है ना, एक्सक्लूड डिनोमिनेटर पॉइंट्स इफ एनी। डिनोमिनेटर के पॉइंट्स क्यों एक्सक्लूड करते हैं, बिकॉज डिनोमिनेटर के पॉइंट्स क्रिटिकल पॉइंट्स पे ये एक्सप्रेशन में डिनोमिनेटर 0 हो जाता है ना, इसीलिए एक्सक्लूड करते हैं, ठीक है। तो योर फाइनल आंसर इज, द फाइनल आंसर टू द क्वेश्चन इज, इस पूरे को थोड़ा सा सोच समझ के लिख सकते हो, यस अनुगीतिका, -2 से -1 यूनियन, अच्छा आप देखो ये 1 से 2 है, 1 से स्टार्ट किया, 2 पे खत्म कर गया, राइट, अभी ये 2 इधर इंक्लूडेड है और इधर भी इंक्लूडेड है ना, तो मैं इसको डायरेक्टली क्लब करके 1 से 3 लिख सकता हूँ ना, 1 से 2 है, फिर 2 से 3 है, और 2 दोनों जगह इंक्लूडिंग है ना, राइट, तो इसको मैं -∞ से लेकर -1 यूनियन 1 से लेकर 3, अच्छा जब 1 से 3 यूनियन लिख रहे हो तो 1 को क्लोज और 3 को ओपन ही डालना है, देख लो, यूनियन 5 से लेकर इंफिनिटी क्लोज, ठीक है, राइट, सबको समझा होगा, लेकिन क्या है ना, इतने ज्यादा स्टेप्स है कि ट्रैक छूट गया होगा, इसीलिए मैं पूरा एकदम शॉर्ट में वापस बता देता हूँ। इट्स अ वेरी शॉर्ट प्रोसेस गाइस, बहुत शॉर्ट प्रोसेस है, ये किया उसके बाद आप डायरेक्टली ये लिख लो, है ना, पहले तो क्रिटिकल पॉइंट्स है ना, और सब बताऊंगा मैं आपको, इट्स अ वेरी शॉर्ट प्रोसेस, आपको एक्सप्लेनेशन में बहुत बड़ा लग रहा है, बट एक्चुअली इट इज अ वेरी शॉर्ट प्रोसेस गाइस, ठीक है, राइट, ओके, सो नाउ I will explain you this once again, but let me give the photo of this.
जिनको वेवी कर्व आता भी होगा ना, वो भी प्लीज इस पे ध्यान दो, ठीक है? ओके, हाँ, तो चलो, तो व्हाट इज ऑल ऑफ दिस ऑल अबाउट? ये क्वेश्चन था, आपको सॉल्व करना है दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना? तो फर्स्ट स्टेप ये है गाइस, फर्स्ट स्टेप ये है कि सारे जो एक्सप्रेशन में एक्स वगैरह की चीजें है ना, सारे उस सबको लेफ्ट साइड पे लेके आना है आपको, है ना? ये ऑलरेडी सब कुछ लेफ्ट साइड पे है और राइट साइड पे 0 लेके आना है ना? राइट, तो फर्स्ट स्टेप को इग्नोर करो, फर्स्ट स्टेप ये करके दिया हुआ है आपको, ठीक है? ठीक है, वेट वेट वेट, है ना? अभी जस्ट वेट फॉर योर डाउट्स एवरीवन, जिसको भी डाउट्स हो गए प्लीज रेज योर हैंड। पहले लेट मी एक्सप्लेन दिस वंस अगेन, उसके बाद रेज योर हैंड, ओके? राइट, तो पहले सब कुछ चीजों को लेफ्ट साइड पे लेके आ गया, 0 लेके आया राइट साइड पे, वेरी क्लियर, है ना? ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था, फर्स्ट स्टेप तो बना बनाया रेडी है आपके पास। सेकंड स्टेप में क्या करना है, इन सब को, इन सब के ये ब्रैकेट लेना है, इसका क्रिटिकल पॉइंट प्लॉट करना है 1, इसका क्रिटिकल पॉइंट 2, इसका क्रिटिकल पॉइंट 5, इसका -1, इसका 3 और इसका 4। ऑफ कोर्स प्रॉपर्ली प्लॉट करना, कहीं भी कुछ भी प्लॉट मत करना, ठीक है? ओके, तो स्टेप 2 में क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया। स्टेप 3 में क्या किया मैंने, स्टेप 3 में के हाईएस्ट क्रिटिकल पॉइंट से कोई भी उस तरफ वाला कोई भी पॉइंट लो, एनी पॉइंट, 6 7 8 9 10 100 ले लो, 100 को पुट करो। अच्छा अभी ये इसको फिलहाल इग्नोर करो, लास्ट तक इसको इग्नोर करो, 100 पुट कर दो एलएचएस में, है ना? सब कुछ पॉजिटिव दिख रहा है, 100 -1 100 -2 100 -5 100 +1 सब कुछ पॉजिटिव है, और पॉजिटिव सबको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आंसर, पॉजिटिव आएगा। तो इस रीजन में एक पॉजिटिव साइन डाल दो, डाल दिया, ठीक है? राइट, फिर इस रीजन से यहाँ पे हॉप करोगे, 5 को क्रॉस करोगे, 5 का एक्सपोनेंट देखोगे, ऑड है तो चेंज करोगे, इस साइन को चेंज कर दोगे, फिर यहाँ से यहाँ हॉप करोगे, 4 को क्रॉस किया, 4 को क्रॉस किया तो इवन है तो साइन चेंज मत करो, माइनस का माइनस ही रहने दो, हॉप करो, 3 का एक्सपोनेंट ऑड, साइन चेंज करना पड़ेगा, हॉप 2 का एक्सपोनेंट इवन, साइन चेंज करना पड़ेगा, अगेन हॉप, है ना? ऐसे करते करते सब करते हैं, हो गया, साइन आ गया, ठीक है? राइट, तो व्हाट इज दिस प्रोसेस ऑल अबाउट? ये प्रोसेस हमने कर लिया, व्हाट इज दिस ऑल अबाउट? आपने देख लिया कि ये एक्सप्रेशन कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है, समझ में आया? अब नेक्स्ट इज, ठीक है, नेक्स्ट इज, ठीक है, मैंने बोला था वेट, अंडरस्टैंड, देन आफ्टर दैट आस्क आउट। नेक्स्ट इज, ये जो दिया है क्वेश्चन पे उस पे ध्यान दो। आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, स्टेप 5 इज राइट द रिक्वायर्ड रीजन एज द आंसर विद ओपन ब्रैकेट्स, विद ओपन ब्रैकेट्स। आपको क्वेश्चन में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया हुआ है ना, तो पॉजिटिव मतलब आपको ये और ये चार रीजन को ओपन ब्रैकेट्स करके आंसर देना है। तो -∞ से -1, 1 से 2 ओपन ब्रैकेट्स, 2 से 3 ओपन ब्रैकेट्स, 5 से इंफिनिटी ओपन ब्रैकेट्स, समझ में आया है? राइट, उसके बाद व्हाट इज द लास्ट 2 स्टेप? ये आपका टेंटेटिव आंसर होता है, ये श्योर, ये करेक्ट नहीं होता है हमेशा। उसके बाद लास्ट 2 स्टेप्स करने पड़ते हैं, तब जाके आपका आंसर हमेशा एरर फ्री आएगा, हमेशा एरर फ्री। व्हाट इज द 6th स्टेप? 6th स्टेप इज, अब ध्यान दो जिसको 6th स्टेप में डाउट था, ठीक है, अगर क्वेश्चन में अगर ये होता तो 6th स्टेप करने की जरूरत नहीं होती, 6th स्टेप नहीं करना है, लेकिन ये है ना, if equality is there in the question then include all numerator critical points in answer। अगर क्वेश्चन में इक्वालिटी है ना, तो न्यूमरेटर के जितने भी पॉइंट्स है ना, उन सबको इस आंसर में डाल दो। व्हाट आर द न्यूमरेटर के क्रिटिकल पॉइंट्स? 1 2 और 5, है ना? राइट, ये ब्रैकेट 1 2 और 5 क्रिटिकल पॉइंट है, उसको इस आंसर में इंक्लूड करना है। तो पहले 1 नहीं था तो इंक्लूड कर दिया, फिर 2 भी नहीं था, जहां 2 दिख रहा है उसको इंक्लूड कर दो, 2 इधर भी दिख रहा है उसको इंक्लूड कर दो, कर दिया इंक्लूड। अच्छा 5 इधर दिख रहा है, 5 को भी इंक्लूड कर दो, कर दिया गाइस। 6 स्टेप हो गया, सिंपल। उसके बाद फाइनल स्टेप आप इतना देखना कि डिनोमिनेटर का पॉइंट नहीं होना चाहिए कोई भी। द आंसर शुड नॉट कंटेन डिनोमिनेटर पॉइंट। डिनोमिनेटर में -1 है और 3 है और 4 है, तो -1 तो नहीं लिया है, 3 भी नहीं लिया है। अच्छा 4 दिख नहीं रहा है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी 2 रीजन के बीच में 4 है ना? इसके बीच में नहीं है, इसके बीच में नहीं है, इसके बीच में भी 4 नहीं है और यहाँ पे भी 4 नहीं है, तो 4 नहीं लिया आपने, है ना?
तो परफेक्ट है, दिस इज योर आंसर। अच्छा, इस आंसर को थोड़ा सा चेंज करके लिख दिया बस। कैसा है? क्योंकि ये 1 से 2 है ना, ये लास्ट में एक बार देख लेना कि कोई भी दो यूनियन वाली चीजें मर्ज तो नहीं हो रहे। ये 1 से 2 है और फिर 2 से 3 है, तो मर्ज करके आप 1 से 3 लिख सकते हो इसको, है ना। दैट्स इट, दिस इज योर आंसर। नाउ प्लीज टेल मी व्हाट आर द डाउट्स। रेज योर हैंड एंड टेल मी। यस भार्गव, बोलो। Yes, Bhargav, please unmute your mic and tell me. Okay, Aryan, tell me what is the doubt. तो भार्गव आप टाइप कर लो। आर्यन बोलो, क्या डाउट है? सर स्टेप 6 एक बार वापस समझा सकते हो? अरे आर्यन, मैंने आपके बोलने पे स्टेप 6 का पूरा क्वेश्चन वापस समझाया यार। नहीं सर, मेरे को थोड़ा सा न्यूमरेटर का पार्ट नहीं समझा, वो क्या बोला आपने? यार मैंने 3 बार समझाया न्यूमरेटर का पार्ट यार, अभी आपको इतना नहीं समझ रहे आप कैसे? क्या कितना अनअटेंटिव हो यार। अगर क्वेश्चन में इक्वालिटी है, तीसरी बार चौथी बार एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, अभी ध्यान दो। अगर क्वेश्चन में इक्वालिटी है ना, ये साइन है ना, तो आपके स्टेप 5 में आंसर लिखा था ना ओपन ब्रैकेट करके, उसमें ये वाला नंबर, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है? 1, इसका 2 और इसका 5, उसको ऐड कर दो, है ना। 1 को ऐड कर दो, तो यहाँ पे 1 को ऐड करना मतलब क्या? ओपन ब्रैकेट्स मतलब वो इंक्लूड नहीं होता है, लास्ट टाइम देखा था। क्लोज ब्रैकेट मतलब वो इंक्लूड होता है ना। तो क्लोज ब्रैकेट कर दो, 2 को भी इंक्लूड कर दो, 2 को भी इंक्लूड कर दो, और ऊपर और क्या है? 5 है, 5 को भी इंक्लूड कर दो। अब समझा क्या? हाँ समझा सर। ओके, यस केदार, टेल मी व्हाट इज द डाउट। यस केदार, व्हाट इज द डाउट? जिसको जिसको डाउट पूछना है ना, प्लीज रेज योर हैंड। आई एम नॉट रीडिंग द चैट्स यार, बहुत सारे आ गए। बोलो रावी, बोलो क्या डाउट है? सर अगर स्टेप 5 में हम लोग ओपन ब्रैकेट से पूरा इक्वेशन लिख देते हैं, हाँ, तो फिर स्टेप 7 की जरूरत क्या है? थोड़ी सी जरूरत है। मैं समझ गया आपका डाउट, इट्स अ जेन्युइन डाउट। स्टेप 5 में आपने सारी चीजें ओपन ब्रैकेट में लिखे हैं, राइट, बट स्टेप 6 में आपने कुछ चीजों को ऐड कर दिया ना आंसर में। हाँ अगर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में कोई कॉमन पॉइंट है तो वो ऐड हो जाएंगे। हाँ, लेकिन स्टेप 7 में हम लोग डिनोमिनेटर के पॉइंट्स एक्सक्लूड कर देते हैं, जो स्टेप 5 में ही एक्सक्लूड हो जाते हैं ना ऑलरेडी। स्टेप सॉरी रवि, सुनो, स्टेप 5 के बाद आपने बीच में स्टेप 6 भी किया ना, आपने कुछ न्यूमरेटर के पॉइंट्स को ऐड कर दिया ना। हाँ, अगर कुछ 0.5 सपोज डिनोमिनेटर में भी एक ब्रैकेट होता है x-5, तो आप 5 को ऐड कर देते हैं यहाँ पे और 7 स्टेप नहीं करते तो। हाँ ओके। तो अभी सी गाइस, आई एम टेलिंग यू दिस, जितने मेथड्स मैंने देखा हो ना जो बच्चों को पहले से पता होते हैं, तो स्टूडेंट्स वर सेइंग कि वी ऑलरेडी नो व्हाट वेवी कर्व इज ऑल अबाउट। तो आप लोग को जो जो मेथड पता है ना, उस मेथड से मेरे दिए हुए क्वेश्चन करना, वो आपके रॉन्ग जाएंगे 100%, ठीक है। बट आज तक मुझे इस मेथड पे किसी ने चैलेंज नहीं कर पाया है, ठीक है। नो स्टूडेंट, इवन द टॉपर हैज नेवर चैलेंज्ड मी ऑन दिस मेथड। ये मेथड कभी फेल नहीं हुआ है गाइस, ठीक है। आई कैन, यू गिव मी एनी अदर मेथड, आई विल, है ना। मोस्ट ऑफ द मेथड व्हिच आर टॉट बेसिकली वो कहीं ना कहीं फेल होते हैं, थोड़ा सा बेसिकली उसमें फ्लॉ होता है, ठीक है, शॉर्ट कमिंग होती है ना, राइट। मैं थोड़ा सा ट्विस्ट कर दूंगा तो उससे गलत आंसर आता है ना, राइट। अभी इसमें ये वाले मेथड में भी गलत आंसर नहीं आएगा, कुछ कुछ चीजें अगर मैं कुछ कुछ ऐसे टर्म डालूंगा तो आप निकाल नहीं पाओगे, उसके लिए कुछ और सीखना है, ठीक है, राइट। बट दिस मेथड विल नेवर फेल, इसीलिए आई एम सेइंग। रावी, यू आर डन, ओके। केदार, So how do we use this method on loops? How do we use this method on loops? Loops and loops. So how do we use this method on square roots and loops? बहुत disturbance है। Okay, Kedar, you type. How do we use this on roots? अच्छा, how do we use this on roots? मतलब roots मतलब
हाँ ठीक है, नहीं तो स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चंस में नहीं दूंगा अभी फिलहाल आपको, क्योंकि स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है राइट। थोड़ा सा इसमें एडवांस चीजें लेवल के जो क्वेश्चन है उसमें और चीजें सीखनी पड़ेगी, तब ये मेथड अप्लाई कर पाओगे, है ना, राइट, वो देखेंगे, ठीक है। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कोई कॉमन ब्रैकेट है ना, तो भी क्या करना है वो बताऊंगा मैं अभी, ठीक है, इसके हिसाब से ही करना है, ठीक है राइट, सेम ऐसे ही करना है, बट दैट इज अ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, डोंट वरी अबाउट दैट। ऋग्वेद क्या डाउट है, बोलो फास्ट, जल्दी बोलो। सर ये 7 स्टेप हम इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि एक्सप्रेशन वरना लाइक नॉट पॉसिबल हो जाएगा, है ना, क्योंकि अगर नॉट डिफाइंड हो जाएगा। आपने कोई ऐसे पॉइंट्स ले लिए जिसमें डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, तो वो नहीं चलेगा ना आपको, क्योंकि नॉट डिफाइंड होता हाँ है, इसलिए सेंस करते हैं, है ना। और रावी आपका डाउट सही था कि 5th स्टेप करने के बाद 7th स्टेप करने की क्या जरूरत है, बिकॉज 6th स्टेप में आपने कोई पॉइंट्स ऐड कर रहे हो, है ना, अगर और न्यूमरेटर के ऐड कर रहे हो, बट अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कोई कॉमन चीज है ना, तो वो भी ऐड हो जाएगी। तो मैं बाकी सारे चीजें है ना, हाँ अच्छा, व्हाई इज दिस मेथड, यस सुबोध, गुड क्वेश्चन, व्हाई इज दिस मेथड कॉल्ड वेवी कर्व, बिकॉज इसको देख के हम कैसा ग्राफ बनाते हैं पता है, इन शॉर्ट ऐसा ग्राफ बनाते हैं, ठीक है राइट, ऐसा। समझा क्या, इसको देख के आप ऐसा वेवी ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव में तो उसको ऊपर रखते हैं, ये नेगेटिव है तो नीचे रखते हो, फिर ये नेगेटिव है तो उसको क्रॉस नहीं करते हो, वापस नीचे ही रखते हो, फिर उसके बाद तो ज्यादा ये पॉइंट्स है ना, वहाँ पे ऐसे इधर आते हो, ठीक है राइट, बट दिस ग्राफ इज कम्प्लीटली रॉन्ग, ये ग्राफ है ना वो कम्प्लीटली रॉन्ग, ऐसा मत समझना ये जो है ना वो इस चीज का ग्राफ है, बहुत गलत है ना राइट। इसीलिए मैं ना आपको वेवी कर्व में कर्व बना के नहीं सिखाऊंगा कभी भी, ठीक है, तो जस्ट फॉरगेट दैट, ठीक है। वेवी कर्व क्यों बोलते हैं, बिकॉज हर काफी बुक्स में ना ऐसा ग्राफ बनाया है, जहाँ पॉजिटिव है वहाँ पे ऊपर ग्राफ बनाया, जहाँ नेगेटिव है वो नीचे कर दिया ग्राफ को, है ना, ठीक है। तो डोंट बॉदर टू अंडरस्टैंड कि व्हाई इज दिस कॉल्ड वेवी कर्व, कोई लॉजिक नहीं है, लोग वेवी एक रफ सा ग्राफ बनाते हैं जो ऑफ कोर्स गलत होता है इसका, ठीक है ओके। एनीवेज, तो लेट्स डू फर्दर क्वेश्चंस। अच्छा गाइस, एक और चीज मुझे बताओ कि ये जो पावर्स होता है, मैंने नंबर्स पे देना शुरू किया ना, ब्रैकेट्स पे x-1 द होल स्क्वायर द होल क्यूब द होल रेज़ टू 3, इस पावर का सिग्निफिकेंस क्या है गाइस, बोलो। इस पावर का सिग्निफिकेंस ये है कि वो इवन है या ऑड है, बस दैट्स इट, राइट। तो जैसे अगर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में लुक एट दिस, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यहाँ पे अगर पावर 1 है तो 1 की जगह मैं 101 भी लिखूंगा तो क्या फर्क पड़ता है, डज इट मेक एनी डिफरेंस, नहीं ना, क्योंकि साइन चेंज करना है नहीं करना है वो तो आप 1 से और 101 से एक ही रूल लगेगा ना, इवन ऑड रूल ही लगेगा। यहाँ पे अगर 22 डालू या 20 डालू, यहाँ पे अगर मैं 17 डालू या फिर 170 डालू, या फिर अगर मैं यहाँ पे 131 डालू, क्या फर्क पड़ता है ना, कोई भी ऑड नंबर डालो, है ना, इज लेस देन इक्वल टू 0। तो आर यू एबल टू सी दिस, ठीक है ओके, लेट अस ट्राई एंड अप्लाई दिस। मैं ये वाला क्वेश्चन मैं कर लेता हूँ और उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोग को देते जाऊंगा, वी डू दैट ओके गाइस। फर्स्ट स्टेप बनाया है एवरीथिंग, तो फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज प्लॉटिंग द critical points on the number line. What are the critical points? बोलो what are the critical points? Please message type करो, what are the critical points? Yes, है ना, एक साथ टाइप करो, है ना, yes 1 3 4 5, can you see ये ब्रैकेट 1, इसका 3, इसका 4 और इसका 5। अच्छा अब सुनो, बस मुझे बताओ कि अगर इधर 10 होता तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होता, बोलो, इसका क्रिटिकल पॉइंट -5 होता है, इतना क्लियर है, ठीक है। तो फिलहाल अभी जो दिया वही रखते हैं, ठीक है। लेट अस प्लॉट 1 then 3 then 4 and then 5, ओके बस ये 4 ही क्रिटिकल पॉइंट है, छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या करोगे, बोलो, नेक्स्ट क्या करोगे, 5 से बड़ा कोई नंबर लोगे, है ना, यस, है ना, 5 से कोई भी बड़ा नंबर लो, 10 ले लो, 10
है ना? 10 पुट करो इसमें, इस पूरी चीज में, इसको हटाओ। यू डोंट हैव टू इग्नोर दिस। ये तो कब लेना है ना, इसको स्टेप 5 में करना है, जब आपका आंसर रिक्वायर्ड आंसर है उसको लिखना है। 10 को पुट करोगे पूरे इस जगह पे, तो कैसे साइन आएगी बोलो? पॉजिटिव। दिख रहा है आपको? एवरीवन इज एबल टू सी कि 10 पुट करने पे x की वैल्यू कोई भी नंबर यहाँ से पुट कर ले लो, कोई भी नंबर, इसके बाद आप 10 ले लो, 20 ले लो, 100 ले लो, 6 ले लो, पुट करो इधर x की जगह पे, तो क्या आएगा? सब कुछ पॉजिटिव होगा। सब कुछ पॉजिटिव मतलब यहाँ पे एक प्लस साइन से स्टार्ट करोगे ना। समवन वाज आस्किंग मी कि सर यहाँ पे तो हमेशा ही प्लस आएगा। वेट आई एम टेलिंग यू, वेट, है ना? राइट। तो कुछ लोगों को मेथड में ये भी पता होता है कि हमेशा प्लस से स्टार्ट करो। नहीं, मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन दूंगा जिसमें आपको इधर माइनस से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है? तो फॉरगेट दैट। ओके, सो नेक्स्ट, उसके बाद इधर से इधर जाओगे। किसको जंप किया आपने? किसके ऊपर से हॉप किया आपने? बोलो। आपने हॉप किया 5 के ऊपर, है ना? राइट ना गाइस? 5 को हॉप किया है। 5 का एक्सपोनेंट कैसा है? 5 का पावर ऑड है ना? 5 इधर से आया था, उसका पावर ऑड है, तो साइन चेंज करूंगा। फिर किसको हॉप किया मैंने? बोलो गाइस, किसको हॉप किया? 4 पे हॉप किया ना। 4 का एक्सपोनेंट क्या है? इवन, तो साइन चेंज नहीं करूंगा, पिछला साइन को रिटेन करूंगा। अब बोलो किसको हॉप किया आपने? यहां से यहां गया, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट जाना है, राइट टू लेफ्ट। 3 पे हॉप किया, 3 के ऊपर से हॉप किया, इसका एक्सपोनेंट इवन है, तो वापस से ये इवन को, इवन है तो पिछली साइन को रिटेन करो, इससे जस्ट पिछले वाली साइन को रिटेन करो। फिर यहां से इधर आया, 1 पे हॉप किया, 1 पे हॉप किया और 1 इधर से आया था, उसका एक्सपोनेंट ऑड है तो इस साइन को चेंज कर दो। इज एवरीवन अंडरस्टैंडिंग ये? यस, राइट। ये हो गया। इसके बाद डायरेक्ट स्टेप 5 पे पहुंच गया। देखो कुछ नहीं किया अब तक, आपने डायरेक्ट स्टेप 5 आ गया यार, कितना छोटा मेथड है ना? अब बोलो, व्हाट इज द रिक्वायर्ड रीजन? पॉजिटिव वाला कि नेगेटिव वाला? बोलो। नेगेटिव वाला। नेगेटिव वाले रीजन यहाँ दिख रहे हैं आपको? 1 से 3 यूनियन 3 से 4 यूनियन 4 से 5। सो गाइज, मैंने क्या बोला था? ये रीजन तीनों को अलग अलग लिखो, किसी को भी इंक्लूड मत करो। नो कृषि, नो, ये 1 से 5 नहीं हुआ। दिस इज नॉट 1 से 5, बिकॉज ये 1 से 3 पे खत्म हो गया, 3 इधर भी नहीं आया है, और 3 से 4 स्टार्ट हुआ है, 3 इधर भी नहीं आया है ना? राइट, ठीक है, राइट। तो अब देखो ना, 3 इधर आया है ना 3 इधर आया है ना? राइट। तो दिस इज नॉट योर आंसर, है ना? 1 से 3, 3 से 4, 3 से 4 से 5 है, जिसमें 3 भी इंक्लूड नहीं हुआ है दोनों जगह पे, और 4 भी इंक्लूड नहीं हुआ है, ठीक है, राइट। तो दिस इज योर स्टेप 5 डन। राइट द टेंटेटिव आंसर। टेंटेटिव आंसर इज दिस रीजन एंड दिस रीजन। ओपन ब्रैकेट्स में लिखो, ये मेरा मेथड है, बाकी आपकी मर्जी यार। उसके बाद नेक्स्ट इज व्हाट? Is there an equality over here? Yes, equality is there. So I need to include which 2 points? Please type. I need to include which 2 points? Yes, I need to include this point called 1 and this point which is 3. तो जहां आंसर में 1 और 3 है उसको इंक्लूड कर दो। तो ये 1 को इंक्लूड कर दिया, 3 को इंक्लूड कर दिया, यूनियन 3 को इंक्लूड कर दिया, 4 को तो बिल्कुल नहीं करना इंक्लूड, यूनियन 4 से 5, है ना? बस। और लास्ट स्टेप क्या था? जस्ट मेक श्योर। लास्ट स्टेप है ना, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जरूरत नहीं पड़ती है, बट पढ़ भी जाते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। आई विल गिव यू अ क्वेश्चन, इसमें लास्ट स्टेप की जरूरत पड़ जाएगी, तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम नहीं पड़ती है ना? बोलो, लास्ट स्टेप क्या था? जस्ट टू मेक श्योर 4 and 5 आर नॉट देयर इन द आंसर। क्या 4 और 5 है आंसर में आपके? इसको देख के बोलो, क्या 4 और 5 आंसर में है? नहीं है ना? ये ओपन ब्रैकेट से, ओपन ब्रैकेट मतलब उसको नहीं लिया आपने, तो बस दिस इज योर फाइनल आंसर। Application of this method is very simple actually, very simple, but this method does wonders. Yes, Dweep, बोलो क्या डाउट? अच्छा, हाँ, मर्ज कर रहे हो क्या? Sir, why you took required region as negative sign? हाँ, wait, because यहाँ पे less than equal to 0 निकाला है ना? अच्छा, okay.
क्वेश्चन वांट्स यू टू फाइंड, आपने इस स्टेप में सब कुछ सबका रीजन का साइन निकाल दिया, बट क्वेश्चन वांट्स यू टू फाइंड इन व्हिच रीजन इट इज नेगेटिव, इसीलिए नेगेटिव 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 करेगा। ओके गाइस, हाँ इसको मर्ज कर सकते हो। मैंने कैन यू सी दिस, ये 1 से 3 है और फिर 3 से 4 है और 3 इंक्लूडिंग है, यहाँ नहीं था इधर है, तो इसीलिए मैं इसको 1 से लेकर 4 लिख सकता हूँ शॉर्ट में, यूनियन 4 से लेकर 5 लिख सकता हूँ शॉर्ट में। Is this clear to everyone guys? Now tell me, ये आंसर क्लियर है? हाँ यस रावी यू आर करेक्ट। ओके अब सुनो गाइस, अब थोड़ा सा एक चीज और देख लो, है ना, ठीक है। स्टार्ट से मैं सब कुछ नहीं बॉम्बार्ड करना चाहता था, पर एक चीज भी देख लो, ठीक है। ये आंसर है 1 से 4, फिर 4 से 5, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है 1 इंक्लूडिंग से 5, ये सही है क्या बोलो? इसको मैं ये लिख सकता हूँ क्या? यस और नो? नो। क्या प्रॉब्लम है? किसकी प्रॉब्लम है? एक ही चीज का प्रॉब्लम है, कौन सी? 4 है ना, क्योंकि इसमें 4 नहीं लिया गया, तो अब मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, ब्रैकेट माइनस करोगे, एक ये ब्रैकेट डाल के 4 लिख लोगे, 4 कर्ली ब्रैकेट। कभी भी कोई एक 4 है ना, कोई भी एक पॉइंट, तो इस पूरे रीजन में से 4 को हटा दो। दिस इज जस्ट एन अनदर वे ऑफ गिविंग द सेम आंसर। समझ आया गाइस? क्लियर है? ठीक है ना, बोलो। फाइन, दिस वाज योर क्वेश्चन। नाउ आई एम गिविंग यू वन मोर क्वेश्चन, प्लीज ट्राई दिस। Do these two questions. Yes, I'll read out the question. ये x minus 3 the whole square है, ये x cube है, into x plus 1, नीचे x plus 3 raised to 7 है, नीचे यहाँ पे x minus 5 है और यहाँ पे x minus 1 है, the whole square. First question is greater than or equal to 0. Next question is the same thing less than 0. ठीक है, एक बात तो क्लियर है कि इसका जो आंसर आएगा उसका एग्जैक्टली कॉम्प्लीमेंट ये आंसर होगा, है ना? बट ठीक है, चलो आदित्य बोलो क्या डाउट है? सर वो पिछले क्वेश्चन का जो आंसर है उसमें 4 को कैसे ब्रैकेट में लिखने का है, ओपन की क्लोज? किस आंसर में? इस आंसर में हाँ, ओपन, वो जो आपने जो सेकंड आंसर, अरे नहीं सर, उसमें जो आपने सेकंड आंसर लिखा है ना, क्लोज ब्रैकेट 1,5 माइनस ये 4 को कैसे ब्रैकेट में लिखना है? कर्ली ब्रैकेट्स में। कभी भी है ना, किसी एक नंबर को एक्सक्लूड करना होता है ना, तो उसको कर्ली ब्रैकेट में डालते हैं, वो सेट वाला होता है ना, वो है। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। अगर दो नंबर को एक्सक्लूड करना होता है ना, तो लिखते हैं लेट्स से 3,4 कर्ली ब्रैकेट्स में, है ना, ऐसा। ओके सर, चलो ये कर रहा है, जस्ट कम इन 2 मिनट्स।
Okay. Yes. Let's see the first answer now. ये वाला पार्ट करते हैं पहले. नंबर लाइन बनाते हैं. देखो एक चीज तो क्लियर है कि दोनों के लिए नंबर लाइन सेम बनेगी, है ना, क्योंकि क्वेश्चन ही सेम है. बस स्टेप 5 के बाद से आंसर दोनों का अलग अलग आ जाएगा, है ना. 1 से लेकर 5 स्टेप्स दोनों के सेम करने हैं. ना तो लेट अस सी व्हाट आर द नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स दैट यू नीड टू प्लॉट, है ना. एक्सट्रीम नेगेटिव में आपको -3 दिख रहा है ना. -3 दिख रहा है, फिर -1 भी दिख रहा है. ओके गाइस, प्लीज लुक एट दिस एंड टाइप. प्लीज स्टार्ट टाइपिंग. इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है? इसका 0. इतना तो क्लियर है ना. ये ब्रैकेट कब x³ कब 0 होता है? 0 पे ना, राइट. ठीक है, तो ये 0. ठीक है, तो और क्या दिख रहा है यहाँ पे आपको? 3 दिख रहा है, करेक्ट. 3 और कुछ है? 5. यस 5. और कुछ है? बोलो इसके अलावा. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 नंबर प्लॉट हो गए. नहीं 5 ही और एक और होना चाहिए. कहाँ है सर? 1. yes 1 is also there. Sir. yes बोलो. yes guys बोलो, क्या डाउट है? ठीक है ना. yes, so these are the 6 numbers. You have plotted it on the number line. Fine. This my task is done. अब मैं इधर एक नंबर ले लूंगा यहाँ से. 5 से बड़ा नंबर, यार हर बार 5 ही आता है, बट ठीक है. हर 5 से बड़ा नंबर लूंगा. कौन सा नंबर लूंगा? बोलो. 10 ले लूं. जस्ट पुट 10. 10 - 3 का स्क्वायर, 10³ 10 + 1 10 + 3 का रेज़ टू 7. पॉजिटिव यार, सब पॉजिटिव है ना, राइट. देखते जाओ बस, सब पॉजिटिव है ना. ये पॉजिटिव है ना. नाउ आई विल जंप फ्रॉम हियर टू हियर. आई विल हॉप ओवर 5. क्रिटिकल साइन है, क्रिटिकल पॉइंट इज 5. 5 को मैं देखूंगा और इसके पावर को देख के बोलूंगा ऑड रूल है. सही है, राइट. नाउ गाइस, मैं ना फटफट ये प्रोसेस कर रहा हूँ. आप लोग देख लेना कि किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना. यहाँ से आ गया 3 का एक्सपोनेंट 7 साइन चेंज. यहाँ से आ गया 1 का एक्सपोनेंट 2 डू नॉट साइन चेंज द साइन. फिर यहाँ से आ गया 0 को क्रॉस किया, साइन चेंज करना पड़ेगा. यहाँ से आ गया -1 को क्रॉस किया, -1 इधर से आया, साइन चेंज करना पड़ेगा. यहाँ से आ गया -3 को क्रॉस किया, -3 पे साइन चेंज नहीं करना है. is there anyone who is having doubt in this sign scheme? ये साइन स्कीम सबकी आ गई कि नहीं? और किसी की नहीं भी आई तो समझ में आया क्या मिस्टेक किया? हाँ श्रेया, मिस्टेक समझ में आई आपको? आपने मिस्टेक किया कि अभी समझ में भी नहीं आई मिस्टेक? सर हाँ बोलो. सर आपने डिनोमिनेटर में x -3 है, तो उसका ये जो एक्सपोनेंट है वो 2 डिनोमिनेटर है, में तो +3 है. बट वो तो -3 के लिए आएगा ना x+. हाँ -3 आएगा, सही है. तो आपने माइनस फिर माइनस आएगा ना. ओ यस मैंने मिस्टेक किया, सॉरी. हाँ सर. यस आई हैव ओनली डन द मिस्टेक. यस, मैंने -3 के लिए ये ब्रैकेट देख लिया. यस होता है. चलो आई विल रीडो इट. देखो तो ये तो प्लस ही था. यस अब मुझे क्रॉस करना है 5 का एक्सपोनेंट क्या है बताओ? ऑड. तो ऑड में मैं साइन चेंज कर दूंगा. ठीक है, राइट ना. हाँ सॉरी. अब ये 3 है, 3 इधर है ना, ये 3 इधर है, तो साइन चेंज नहीं करूंगा. यस है ना. फिर 1 इधर है, साइन चेंज नहीं करूंगा, फिर से नहीं करूंगा. फिर 0 साइन चेंज कर दूंगा. फिर -1 कहाँ था? इधर था, साइन चेंज कर दूंगा. फिर बताओ -3 इधर था और इधर था और साइन चेंज करना पड़ेगा. अब बोलो, अब क्लियर है क्या सबका? अब सही आया? इज एवरीवन क्लियर? ठीक है, यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया था. अब देख लो, है ना, रेक्टिफाई हो गई. यहाँ से यहाँ आया तो 5 को हॉप किया, 5 का एक्सपोनेंट 1 है, साइन चेंज करना पड़ेगा. फिर यहाँ से जब इधर आऊंगा मैं तो 3 पे हॉप करूंगा. 3 का एक्सपोनेंट ये है, ये 3 यहाँ से आया है, यहाँ से, है ना, राइट. 3 क्रिटिकल पॉइंट इधर से आया है और वो 2 है इसका पावर. तो आई विल नॉट चेंज द साइन. ओके, अब सही है ना ये. तो लेट अस सी ए का आंसर. कौन सा रीजन चाहिए ए में? बोलो फटाफट. ए में कौन सा रीजन चाहिए? यू नीड प्लस वाला रीजन. -1 से 0 यूनियन. और किधर दिख रहा है प्लस?
वाह अच्छा नहीं माइनस इन्फिनिटी टू माइनस माइनस इंफिनिटी टू -3 yes union -1 to 0 union 5 to infinity. This is my tentative answer है ना ये है right equality is there in the first question. yes equality is there. तो इक्वालिटी अगर है तो किस किस पॉइंट को इंक्लूड करना है मुझे बोल 3 0 और -1 समझ में आया ये इसमें तो कुछ भी नहीं है -1 को करना है ना इंक्लूड 0 को करना है यूनियन 5 टू इंफिनिटी गाइस देखो -1 को इंक्लूड लो कर दिया 0 को इंक्लूड लो कर दिया 3 को इंक्लूड किया क्या अब तक गाइस बोलो नो नहीं 3 तो इधर भी नहीं है इधर भी नहीं है इधर भी नहीं है तो ऐसा बहुत बार होता है गाइस बहुत बार होता है तो जिनको दूसरे मेथड पता होते हैं ना वो लोग ये स्टेप नहीं करते अब ये स्टेप देखो किसको नहीं समझा बोलो यूनियन 3 एक सिंगल पॉइंट क्योंकि हमने इसको इंक्लूड कर दिया 0 पे हमने -1 को इंक्लूड कर दिया इधर पे हमने 3 को जब इंक्लूड करने गए तो अपने इतने आंसर में 3 तो है ही नहीं कहीं भी नहीं है 3 देख लो या तो नेगेटिव है -1 से 0 है 5 से 3 को कैसे इंक्लूड करें तो अगर इस रीजन्स में 3 नहीं है तो एक यूनियन डाल के एक कर्ली ब्रैकेट पे 3 डाल का ऐड कर दो समझा ये मिस हो जाता है लोगों से ये इसलिए है ना दिस इज व्हाट पीपल मिस क्लोज ब्रैकेट 3 कहाँ लिखोगे श्रेया अगर कोई इंटरवल में 3 होगा तो 3 को क्लोज ब्रैकेट लिखो ना किधर लिखोगे अच्छा आप ऐसा बोल रहे हो क्या ऐसा नहीं जब एक नंबर होता है ना तो उसको सेट के हिसाब से लिखते हैं ना ये ऐसा लिखते हैं ठीक है ना ऐसा लिखते हैं ओके कर्ली ब्रैकेट का मतलब सेट होता है सेट अरे सेट नहीं पढ़ा है क्या आप लोगों ने ठीक है या नहीं भी पता है तो आप एक नोटेशन समझ लो कि कर्ली ब्रैकेट लेके ऐड करते हैं ठीक है ओके आफ्टर दिस यू हैव टू आल्सो डू वन मोर स्टेप यू हैव टू मेक श्योर डिनोमिनेटर पे कोई भी पॉइंट नहीं है -3 है क्या इसके आंसर में नहीं है वेरी गुड 5 वेरी गुड नहीं है 1 किधर 1 तो दिख भी नहीं रहा है और ऐसा तो नहीं किसी दो चीजों के बीच में छुपा हुआ है 1 नहीं इधर नहीं इधर नहीं इधर तो ऑफ कोर्स नहीं सो दिस इज योर आंसर इज दिस क्लियर दिस इज अ slightly lengthier method than what you must be knowing than before maybe not sure किसी को पता होगा but trust me this is full proof ये आज तक मुझे किसी चीज मेथड पे किसी ने चैलेंज नहीं कर पाया ठीक है कि सर अगर ऐसा आ गया तो आपको मेथड फेल होगा ओके तो अब व्हाट इज द बी क्वेश्चन इज नथिंग बट सेम चीज करना है बट लेस देन करना है तो मुझे बताओ बी का टेंटेटिव आंसर मैं ये लिखूंगा ना -3 से -1 बी -3 से -1 1 सेकंड ये रीजन फिर ये रीजन लिखूंगा यूनियन 0 to 1 लिखूंगा यूनियन फिर ये रीजन लिखूंगा 1 से 3 लिखूंगा यूनियन फिर ये रीजन लिखूंगा 3 से 5 लिखूंगा बस है ना अब देखो ये हो गया इस स्टेप के बाद क्या करते हैं यूजुअली इस स्टेप के बाद हम न्यूमरेटर के पॉइंट्स ऐड करने की सोचते हैं बट बताओ मुझे डू आई नीड टू डू द 6th step here do I need to do the 6th step here no because equality नहीं है guys you should not do the 6th step न्यूमरेटर के पॉइंट को इंक्लूड करते मत बैठो है ना ओके लास्ट स्टेप वेरीफाई कर दो कि इस आंसर में तो यही आंसर हो गया आपका एक्चुअली इस आंसर में कहीं डिनोमिनेटर का पॉइंट तो नहीं आ गया लेट अस जस्ट वेरीफाई दैट डिनोमिनेटर का पॉइंट डिनोमिनेटर क्या है -3 लिया नहीं लिया 5 लिया क्या नहीं लिया 1 लिया क्या इधर भी नहीं लिया इधर भी नहीं लिया है ना इसलिए ये मैंने यही सजेस्ट किया था कि सबसे पहला आंसर आप ओपन ब्रैकेट में लिखो और फिर वो लास्ट 2 स्टेप्स कर लो इज दिस वेरी क्लियर टू ऑल गाइस बोलो यस ठीक है तो गाइस ये समझो कि लोग क्या होते हैं ना जो पहले वेवी कर्व पढ़ते हैं वेवी कर्व पढ़ने के बाद बेसिक एग्जांपल्स करते हैं और फिर पूरे लेक्चर के एंड में ये करते हैं ठीक है तो मैंने आपको एक ऐसा मेथड ही इतना लंबा सिखाया हो अच्छा
जिससे आप डायरेक्टली अच्छे गुड लेवल एडवांस लेवल क्वेश्चंस कर सकते हो डायरेक्ट। सर यस बोलो। जिस क्वेश्चन में इक्वालिटी का साइन नहीं होता है आई हमारा एम नॉट टेंटेटिव। गेटिंग इट, आपकी आवाज बहुत, एक सेकंड वेट वेट। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? सर आप जिस क्वेश्चन में इक्वालिटी का साइन नहीं होता है वही टेंटेटिव आंसर हमारा आंसर बन सकता है। यस यस, ये होता है ऐसा, ठीक है। बट क्या फर्क पड़ता है, 6 स्टेप नहीं करना है, 7 स्टेप वेरीफाई तो करना है। 3 सेकंड 3 सेकंड ज्यादा लगेगा। यस प्रथमेश, अच्छा आप प्रथमेश ही हो। Then what case the rightmost? हाँ yes yes. Let me give you one more example guys. 5 मिनट और एक्सटेंड करता हूँ मैं लेक्चर को। Let me take one more example. अब मैं ना बहुत सारे एग्जांपल्स है जो थोड़े से और अच्छे लेवल के बनेंगे, बट मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। बट एक एग्जांपल करके जाओ आप लोग। x square into 4 minus x square into x plus 7 upon x minus 3 is less than equal to 0. Please tell me. फटाफट करो. Just solve this. Give me the answer. चलो करें, वेरी सिंपल। लेट्स प्लॉट इट। अच्छा पहले तो मुझे बताओ कि इसके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या है ना। सो गाइस टेल मी, कभी भी ऐसा कोई क्वाड्रेटिक टर्म आ रहा है ना तो उसको पहले तो आप फैक्टराइज करो। कैन यू फैक्टराइज दिस एज 2 minus x and 2 plus x गाइस बोलो, and x plus 7 into x minus 3. So always try to get the linear factors, है ना। Always try to get the linear factors. देखो यहाँ पे आंसर रॉन्ग आने के काफी चांसेस होते हैं, ठीक है, राइट। तो लेट अस सी दिस। अब मुझे बताओ क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या है। लुक एट दिस एंड टेल मी क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट्स है। एक 0 दिख रहा है, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है बोलो गाइस, इस ब्रैकेट का। हाँ 2 है ना, तो 2। इसका
-2, इसका -7, इसका 3। काम हो गया गाइस, बोलो काम डन, ठीक है, वेरी गुड है ना। हाँ अच्छा, मुझे एक चीज और बताओ, आप पहले इसको देख के भी बोल सकते थे कि क्रिटिकल पॉइंट्स इसके 2 और -2 है, लेकिन 2 का एक्सपोनेंट कितना है, -2 का एक्सपोनेंट कितना है, उसको उसके लिए इट इज बेटर टू फैक्टराइज इट, है ना। ऑलवेज रिमेंबर दिस, जस्ट फैक्टराइज व्हाटएवर द क्वाड्रेटिक इज गिवन, इसीलिए बोला था फैक्टराइज करो, है ना। यहाँ पे क्या डालूं, प्लस डालूं क्या, बोलो, नहीं है ना। दिस इज द एग्जांपल वेयर इन द लास्ट, ये स्टार्ट होता है नेगेटिव से। पुट एनी नंबर व्हिच इज ग्रेटर देन 3, लेट्स से 5 6 7 8 10, 10 डालो, चलो 10 डालोगे इधर तो क्या होगा, बोलो, पॉजिटिव। ये क्या होगा, 2 - 10 नेगेटिव। सब कुछ पॉजिटिव, एक ही नेगेटिव होगा, तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव आएगा ना गाइस, है ना, राइट। पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। इज एवरीवन क्लियर अबाउट द साइन स्कीम? सबको यही आई होगी, देख लो एक बार, है ना। यस, ग्रेट। जीरो पे आपको हॉप करना है तो साइन चेंज नहीं करोगे, इसीलिए, है ना। बाकी हर जगह इवन ऑड है, 1 1 1 1 है तो साइन चेंज करते रहोगे। ओके, व्हाट इज द रीजन दैट यू नीड द नेगेटिव रीजन। -∞ से -7 नॉट इंक्लूडिंग, यूनियन -2 से 0 नॉट इंक्लूडिंग, यूनियन 0 से 2 नॉट इंक्लूडिंग, यूनियन 3 से इंफिनिटी नॉट इंक्लूडिंग एनीथिंग। दिस इज द टेंटेटिव आंसर। इक्वालिटी है ना गाइस, तो मुझे किस किस चीजों को इंक्लूड करना है, बोलो। 0 को करना है इंक्लूड, अच्छा पहले तो -7 को करना है, तो -∞ से -7 ये कर दिया, ये कर दिया। फिर -2 को करना है क्या, -2 को यस करना है, यूनियन -2 से लेकर 0, है ना। अच्छा 0 को भी करना ही है तो कर दो ना इधर ही, यूनियन 0 से लेकर, अच्छा 2 को भी करना है तो 2 को भी कर दो, यूनियन 3 तो नहीं है ना। न्यूमरेटर में जितने पॉइंट्स है उसको ही करना है बस, बाकी किसी को नहीं करना है ना, राइट। क्या इस आंसर में आपके न्यूमरेटर क्या आपका डिनोमिनेटर का कोई पॉइंट है क्या, 3 है, डिनोमिनेटर का पॉइंट है 3, वो नहीं है ना, बेस्ट है। दिस इज योर फाइनल आंसर, बस थोड़ा सा मर्जिंग कर लो अच्छे से, है। तो आंसर इज -∞ से -7 यूनियन -2 से 0 और 0 से 2 है, तो डायरेक्टली मैं -2 से 2 लिख सकता हूँ, यूनियन 3 से इंफिनिटी। दिस इज माय फाइनल आंसर गाइस, यू शुड बी एबल टू अराइव एट दिस आंसर। तो जिन जिन के ये आंसर आए वो ठीक है, नहीं आंसर आए, क्वेश्चन मिस्टेक रियलाइज हुई तो भी ठीक है, लेकिन मिस्टेक रियलाइज नहीं हुई तो डाउट पूछ लो। यस बोलो आदित्य। सर वो जो 0 to -2 का जो रेंज है, उसके बाद जब वो -2 और -7 में जा रहा है तो साइन चेंज क्यों हुआ? इवन में तो रिटेन होगा ना, ऑड में चेंज होगा? अरे यहाँ से आना, हाँ हाँ, इसको इवन में तो रिटेन होगा और ऑड में चेंज होगा। को यार यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो किसको हॉप कर रहे हो आप, -2। -2 का ब्रैकेट किधर है, ये वाला, हाँ, और इसका एक्सपोनेंट कितना है, पावर कितना है, 1। अच्छा हाँ, पावर दिखते, क्रिटिकल पॉइंट नहीं दिखते। ओके सर, ओके। कैसे कैसे मिस्टेक करते हैं आप लोग, चलो ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्लास में विल डू सम वेरी गुड क्वेश्चंस। ओके, जीरो क्रिटिकल पॉइंट कैसे लिया, ये ब्रैकेट कब 0 हो रहा है, x² = 0, x = 0, ये ब्रैकेट कब 0 हो रहा है, x + 7 = 0, x = -7। समझ में आया? तो हर एक टर्म को 0 से इक्वेट करते हैं ना, हर एक टर्म को। क्लियर? फाइन। नहीं, इन इक्वेशंस का तो होमवर्क नहीं है, ट्रेगो का होमवर्क देता हूं मैं, ठीक है। चलो, विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम, आई हैव अ क्लास इन अनदर 5 minutes। चलो, टेक केयर ऑल, सी यू, विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम। ओके, आई विल टेल यू व्हिच चैप्टर विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम। यस अर्पित, बोलो, फटाफट बोलो। सर हाँ सर, अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन का साइन बदलता है? तो फिर आप वैसा भी कर सकते हैं, ओवरऑल नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके साइन चेंज करके फिर आप दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं।
हाँ, क्योंकि सर मैंने 2 माइनस एक्स वाले ब्रैकेट में ये माइनस कॉमन लेके किया था। वो भी चलेगा, लेकिन फिर थोड़ा सा है ना, आई विल नॉट वांटेड टू कंफ्यूज एनीवन, बट ठीक है मैं कर दूंगा बाद में उस चीज को। ओके सर, थैंक यू सर। ओके चलो, टेक केयर ऑल, बाय, सी यू।